हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विपिन एंड वेलकम टू इंफ्रास्किल हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने हाउस प्लान को स्टैड के अंदर इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि जो आर्किटेक्चर होता है उसके थ्रू जो हमें हाउस प्लान मिलता है उसको हम ऑटोकैड से स्टैड प्रो के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें आर्किटेक्चर के थ्रू एक हाउस प्लान दिया गया है और इस हाउस प्लान को हमने स्टैड प्रो के अंदर इंपोर्ट करना है। स्टैट प्रो के अंदर इंपोर्ट करने से पहले कुछ बातों का हमें खासकर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो ये हाउस प्लान दे रखा है ये पूरा का पूरा आपका स्टैट प्रो में इंपोर्ट नहीं होगा। स्टैट प्रो के अंदर सिर्फ आपकी जो सेंटर लाइंस होती हैं वही इंपोर्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 इंची की दीवार दे रखी है, इसके बीच से जो सेंटर लाइन जा रही है, सभी दीवार के बीच से जो सेंटर लाइन जा रही है, ठीक है, जो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट है, वही हम क्या करते हैं स्टैट प्रो के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो आपकी जो कॉलम्स हैं उसकी भी प्लेसिंग आपको ही करनी पड़ेगी, ये आपका आर्किटेक्चर करके नहीं देगा। ये एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर का काम होता है कि वो कॉलम की प्लेसिंग करे। ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से आप यहाँ पे कॉलम की प्लेसिंग कीजिए। और जब आप कॉलम की प्लेसिंग कर दें उसके बाद आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए। और सेंटर लाइन हमेशा आप याद रखना कि जैसे इस कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसे अगर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कि जैसे इस कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमारी सेंटर लाइन ये आ रही है एंड एक हमारी सेंटर लाइन ये आ रही है और एक सेंटर लाइन हमारी ये आ रही है। यहाँ पर तीनों के एक पॉइंट पे जंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक कॉलम फॉर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लाइन है, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करता हूँ तो ये आपकी इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इस जॉइंट पे आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए, जॉइंट होना चाहिए यहाँ पर। अगर लाइन थोड़ी भी डिस्प्लेस होती है, थोड़ा भी उस तरफ रह जाती है, इससे जॉइंट नहीं होती है, तो उस केस में क्या होगा, एक तो हमारा जॉइंट इस जंक्शन पे आ जाएगा और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो हमारा इधर रह जाएगा। और जब इसे हम इंपोर्ट करेंगे स्टैट प्रो के अंदर तो यहाँ पर हमारा एक नोड क्रिएट कर देगा एंड इस पॉइंट पे भी हमारा एक नोड क्रिएट कर देगा, यानी कि यहाँ पर दो कॉलम आ जाएंगे। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आप सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ करें तो उसको लाइंस के थ्रू मैच कर दीजिए। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसकी जब आप सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ कर लें तो उससे आप क्या करेंगे, कॉपी करके जितनी भी सेंटर लाइन है आपकी उनको एक अलग फाइल में आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ सेंटर लाइन शो हो रही है। अब किसी भी अगर मैं एक लाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक जंक्शन यहाँ पे है एंड इसका एक जंक्शन यहाँ पे है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा कॉलम क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये जो बीम है ये बीम हमारी इधर आके मिलती है, लेकिन हमारा इधर जंक्शन है नहीं, तो यहाँ पर हमारा कॉलम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, और अगर इस लाइन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका भी एक जंक्शन यहाँ पे है, इसका भी एक जंक्शन यहाँ पे है। मतलब कि ना हमने इधर एक जंक्शन क्रिएट किया है ना ही इधर एक जंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन ये ड्रॉ हो रही है, तो सिंपली जब स्टैट प्रो में से आप इंपोर्ट कर दोगे तो स्टैट हमारे से एज अ सेकेंडरी बीम कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। अब स्टैट प्रो में इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम सेंटर लाइन प्लान को डीएक्सएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, क्लिक ऑन इट। यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे फाइल्स ऑफ टाइप, इस पे आप क्लिक कीजिए। अभी जो फॉर्मेट सिलेक्टेड है ये हमारा डॉट डीडब्ल्यूजी है, इसको आप डॉट डीएक्सएफ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटो कैड 2018 डीएक्सएफ। ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। बट यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ स्टेट सेंटर लाइन, तो वापस मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर दूंगा, आप सेव कर दीजिएगा। और जब आपकी डीएक्सएफ फाइल बन जाएगी उसके बाद आप अपना स्टैट प्रो ओपन कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना स्टैट प्रो ओपन कर लेता हूँ, क्लिक ऑन इट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फाइल इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है स्टैट प्रो के अंदर। सबसे पहला, जो हमें आर्किटेक्चर के थ्रू जो प्लान मिलता है वो हमारा इंच या फिर फीट में उधर काम किया गया होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी। उसके लिए आप जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, देन गो टू कॉन्फ़िगर ऑप्शन। यहाँ पर जो बेस यूनिट है आप क्या सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश का मतलब होता है जो आप काम करने वाले हैं वो आप फीट में करेंगे या फिर इंचेस में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। देन न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन स्पेस स्ट्रक्चर, जो भी आपका फाइल का नाम है वो आप यहाँ पे रख दीजिए। देन लेंथ यूनिट, जिस यूनिट में आप काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इंचेस में काम करेंगे, तो क्लिक ऑन इंचेस ऑप्शन, क्योंकि वहां पे भी हमने इंचेस में काम किया हुआ है। देन फोर्स की यूनिट है, हम यहाँ पे किलोमीटर लेके चलेंगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, यस, देन क्लिक ऑन ऐड बीम ऑप्शन, देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो यहाँ पर हमारा स्टैट प्रो का वर्क स्पेस ओपन हो गया है। अब इसमें हमें फाइल इंपोर्ट करने के लिए जो नेक्स्ट काम करना है, सबसे पहले आप जाएंगे मेन्यू बार में, क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, डेट इज इम्पोर्ट बटन, तो क्लिक ऑन इट।
यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आपकी फाइल है उसका फॉर्मेट क्या है। तो हमारी जो फाइल का फॉर्मेट है डेट इज DXF। तो क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये लोकेशन पूछेगा आपकी फाइल जिस लोकेशन पे भी, आप वहां पे जाइए, उसे सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक और विंडो ओपन हो गई है। ये यहाँ पे बात कर रहा है स्ट्रक्चर कन्वेंशन की, मतलब कि आप यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उसको अप रखेंगे या फिर जो जेड एक्सिस है उसे अप रखेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ रखेंगे। तो हमारे हाउस प्लान के अंदर भी जो वाई एक्सिस थी वो हमारी ऊपर की तरफ थी, तो यहाँ पर भी हम वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ही रखेंगे। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। इसके बाद ये यूनिट्स पूछ रहा है, तो यूनिट्स हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सेंटर लाइन प्लान है वो हमारा यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी फाइल को हम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। और स्टैट प्रो से रिलेटेड मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिए। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।